Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, SSC 2, exercise 1.3. Solve the following equations, and last question of this exercise is 4x plus 1 over 4x minus 1 plus 4x minus 1 over 4x plus 1 is equal to 2 whole number 1 over 6. स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो इजीएस्ट है मैं उस तरह आपको सॉल्व कराऊंगा। ये कि इसका मेथड ये है कि हम 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को y की इक्वल करें और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ये 4x माइनस 1 न्यूमरेटर और 4x प्लस 1 डिनोमिनेटर बन जाएगा और उधर आ जाएगा 1 ओवर y। तो इसकी जगह हम लिखेंगे y और इस फ्रैक्शन की जगह 1 ओवर y आ जाएगा। फिर हम 6y से मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर हैं वो रैशनलाइज होंगे और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी कि जो मेथड मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो ये है कि मैं इधर लिखूँगा लेट 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y और नीचे मैं लिखूँगा टेकिंग रेसिप्रोकल तो यह आएगा स्टूडेंट्स 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, यानी कि हमने रेसिप्रोकल किया और y का डिनोमिनेटर 1 है तो ये 1 न्यूमरेटर बन जाएगा और y डिनोमिनेटर बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 यानी कि इस फ्रैक्शन की जगह मैं लिखूंगा y और इस फ्रैक्शन की जगह आ जाएगा 1 ओवर y और ये आएगा 2 6 12 प्लस 1 13 ओवर 6, यानी कि इसके नीचे आएगा y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 13 ओवर 6 और अब मैं तीनों टर्म्स को 6y से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये y और 6 दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो कैंसिल होंगे। तो इधर लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6y ऑन बोथ साइड्स ये आएगा स्टूडेंट 6y इंटू y प्लस 6y इंटू 1 ओवर y इज इक्वल टू 6y इंटू 13 ओवर 6। तो ये आएगा स्टूडेंट 6y स्क्वायर, ये y से कैंसिल होगी प्लस 6 इज इक्वल टू ये 6 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 13y इधर प्लस है और इधर आकर के हो गए माइनस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा और 36 के हम फैक्टर बनाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 9 और 13 की जगह हम लिखेंगे -4 और -9 और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करके उसमें फिर ये वैल्यू जो y हमने सपोज की थी वो पुट कर लेंगे। तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि आगे हम करेंगे क्या इसके आगे आएगा स्टूडेंट्स, इसके नीचे ही आपने लिखना है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 पॉजिटिव नंबर आएगा। यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 9 दो फैक्टर बनाएंगे, दोनों को हम माइनस लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस 36 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -13 आएगा। इसलिए अभी हम मिडिल टर्म की जगह -4y और -9y लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6y स्क्वायर -4y -9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 2y और 6y स्क्वायर में से जब 2y कॉमन लिया तो बाकी आएगा स्टूडेंट्स 3y -4y में से 2y कॉमन ले लिया और बाकी बचेगा 2। इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे -3, -9 में से -3 कॉमन लिया तो आएगा 3y और 6 में से -3 कॉमन लिया तो बाकी आएगा -2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर है तो ये आ जाएगा बच्चों 3y -2 कॉमन ले लिया और बाकी जो बचे हैं 2y -3 ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट टू टर्म का 0 है तो हम ईच प्रोडक्ट को ईच फैक्टर को 0 की इक्वल करेंगे तो यह आएगा 3y -2 इज इक्वल टू 0 और 2y -3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको y की जगह जो वैल्यू थी 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 दोनों में वो वैल्यू पुट करते हैं या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये 2 इधर माइनस है उधर जाकर प्लस और 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाकर डिवाइड
चले मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3y इज इक्वल टू 2 और 2y इज इक्वल टू 3, यानी कि ये 2 इधर माइनस था तो उधर जाकर प्लस, ये 3 इधर माइनस था तो उस साइड पर जाकर प्लस। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ पर y इक्वल होगा 3/2। अब इसके नीचे लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y हमने सपोज किया था 4x + 1/4x - 1, तो y की जगह वो वैल्यू ले ली जो शुरू में हमने लेट की थी, इज इक्वल टू 2/3। और इधर भी आएगा बच्चों 4x + 1/4x - 1 इज इक्वल टू 3/2। अब हम करेंगे BCM इधर भी और BCM हम करेंगे इधर भी, दोनों साइड पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा 3 × 4x + 1 इज इक्वल टू 2 × 4x - 1, और ये आएगा स्टूडेंट्स 12x + 3 इज इक्वल टू 8x - 2। तो ये 8x को हम इधर ले आएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये आएगा बच्चों 12x - 8x इज इक्वल टू -2 - 3, यानी कि ये -2 इधर ही रहेगा, 3 उस साइड पर जाकर माइनस होगा, और यह आ जाएगा 4x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/4। और इसको जब हम BCM करेंगे तो यह आएगा स्टूडेंट्स 3 × 4x - 1 इज इक्वल टू 2 × 4x + 1। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा स्टूडेंट्स 12x - 3 इज इक्वल टू 8x + 2। तो 8x को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, 3 को उस साइड पर, तो यह आएगा स्टूडेंट्स 12x - 8x इज इक्वल टू 2 + 3। तो इधर इसके साथ x भी आना था, यह आएगा स्टूडेंट्स 4x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/4। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स वो होगा ± 5/4, यानी कि ये दोनों नंबर सेम है, सिर्फ एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है। तो बच्चों ये हमने सॉल्व किया है 4x - 1/4x, 4x + 1/4x - 1 को y सपोज करके। इसका एक और मेथड भी है जो मेरे लिहाज से इजी है, मैं वो भी सॉल्व करता हूँ, मे भी आपको उसकी ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। और मेरे ख्याल में वो इजी है कि हम लेफ्ट साइड के दोनों डिनोमिनेटर्स का LCM लेते हैं। इनका जब हम LCM लेंगे, ये बच्चों सेकंड मेथड आपको करवाने लगा हूँ, तो LCM इसका होगा 4x - 1 × 4x + 1 इज इक्वल टू 6 2 12 + 1 13/6। अब LCM को इस डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे तो 4x - 1 कैंसिल होगा, बाकी बचेगा 4x + 1, और इसको जब 4x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x + 1 होल स्क्वायर प्लस। अगेन स्टूडेंट्स जब हम अपने LCM को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो 4x + 1 कैंसिल होगा, बाकी बचेगा 4x - 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 1 से तो ये आ जाएगा 4x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/2। बच्चों क्लास 9 में जब आपने फार्मूलाज याद किए थे तो उसमें एक फार्मूला था a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, तो ये इक्वल था 2 × a² + b², अगर आपको याद आया हो। और एक इसी तरह का फार्मूला था a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, और ये इक्वल था 4ab के। तो ये फार्मूला बच्चों हम इधर अप्लाई कर लेंगे, और नीचे तो जो नीचे फार्मूला है ये फार्मूला बन रहा है a - b × a + b, तो ये इक्वल होता है a² - b² का। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर की इक्वल होता है स्टूडेंट्स 2 × a² + b²। यहाँ पर मैंने फार्मूला अप्लाई किया, ओवर यहाँ पर फार्मूला लग रहा है a - b × a + b, तो ये इक्वल होगा a² - b² इज इक्वल टू 13/6। अब स्टूडेंट्स पहले हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आएगा 2 × 16x² + 1 ओवर 16x² - 1 इज इक्वल टू 13/6।
तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों। और ये इजी मेथड है, जो पहले मेथड किया है उससे ये कहीं ज़्यादा इजी है। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 32x² प्लस 1 ओवर 16x² माइनस 1 इज इक्वल टू 13/6। अब हम करेंगे BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट 6 इंटू 32x² प्लस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू 16x² माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हम 6 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 6 3 18 और 119, ये आ जाएगा 192x² प्लस 6 इज इक्वल टू 13 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 6 78, 8 कैरी 8 लगेगा 7 कैरी, और 13 1 13 और 7 20 और माइनस 13 1 13, इसके साथ x² भी आएगा बच्चों। अब ये ये 13 इधर बच्चों माइनस है, इधर आकर प्लस होगा, और 192x² इधर प्लस है, उधर जाकर ये होगा माइनस। तो ये बड़ा है x², ये छोटा है, इसलिए मैं इसको उस साइड पर लेकर जा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 प्लस 13 इज इक्वल टू 208x² माइनस 192x²। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 19 इज इक्वल टू, इसको बच्चों जब हम करेंगे माइनस तो 8 और 8 16x², तो ये 16 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा बच्चों। इसमें हमें कहीं ना कहीं से गलती लगी है, 2 इंटू a² 16x²। बच्चों यहाँ से हमें गलती लगी थी, यहाँ पर मुझे गलती लगी थी कि 2 16 32x², और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पर बच्चों आना था 2, जो गलती से मैंने 1 लिख दिया था, तो इसको हम लिखेंगे 2। और जब BCM किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय 32x², यहाँ पर प्लस 2 आना था, और जब प्लस 2 आना था तो यहाँ पर आ जाना था बच्चों 12, और ये आना था 12 प्लस 13, और ये आ जाना था स्टूडेंट्स इधर 25। अब स्टूडेंट्स ये 16 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर करेगा डिवाइड, तो इसको हम लिखेंगे 625 ओवर 16 इज इक्वल टू x², और दोनों साइड का हम लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, प्लस माइनस √25 ओवर 16 इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस माइनस 5/4, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट था। तो ये जो सेकंड वे है बच्चों, ये इजी है, आप कोशिश करना कि इसको सेकंड मेथड से ही आप इसको सॉल्व करें। एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल द टाइम and have a good day.